हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सबका। मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं अन अकेडमी इंद्रधनुष पर। और मैं आपको आज बताने वाला हूं जो हमारी हाल ही में एकदम लेटेस्ट वैकेंसी आई है, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर 2022, जिसकी टोटल 1422 वैकेंसी आई है। और ये भी दो कैटेगरी में निकल कर आई है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इन दो कैटेगरी का मतलब क्या है। चलिए आगे बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। ये मेरी डिटेल्स हैं और चलिए भाई फटाफट से अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, 1422 सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट की वैकेंसी आई है। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर का मतलब क्या है। पता है, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान, कोई भी कैंडिडेट एसबीआई पीओ बनता है तो उसको 2 साल का एक प्रोबेशनरी पीरियड सर्व करना पड़ता है। तो जो पोस्ट उस एसबीआई पीओ की 2 साल बाद होती है, ये सीबीओ यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर उसी के इक्वलेंट माना जाता है, या उसको इसके इक्वलेंट माना जाता है। क्या बोला मैंने, आप समझ सकते हैं कि अगर आप एसबीआई पीओ हैं और आपका प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है कि 2 साल बाद आपको और इसको इक्वलेंट माना जाता है। और अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको 750 रुपये भरने पड़ेंगे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। बट एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए नील है, और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से ये पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई वगैरह से पेमेंट आप नहीं कर सकते। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि इस पोस्ट यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर का काम क्या होता है। तो पता है, सबसे जो मेन काम होता है ना, वो होता है पूरे बैंकिंग के रिलेशनशिप को संभालना। कस्टमर्स रिलेशनशिप को संभालने का मेन पर्पस, जो मेन काम है, वो सर्कल बेस्ड ऑफिसर का होता है। सेकेंडली, अगर हम बात करें तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर का मेन एक और काम होता है, जो भी लोन डिसबर्समेंट होगा उसके अंडर, उसकी निगरानी में, उससे बात करके या उससे पास करके, वो भी इसके अंडर में होगा। थर्ड, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती हैं, मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है जनधन योजना, या और भी जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको, जो बैंकिंग से रिलेटेड स्कीम है, उनको अपने बैंक की ब्रांच में अप्लाई करना विद द गुड थिंग्स, विद द वेरी डिटेल पोर्शन, मतलब अच्छे से उनको अप्लाई करना, वो भी सर्कल बेस्ड ऑफिसर का ही काम होता है। इसके अलावा ब्रांच के जो भी टोटल ऑपरेशन है कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें भी देखना सर्कल बेस्ड ऑफिसर के अंडर में आता है। अगर हम एज की बात करते हैं सर, तो अगर आप 21 साल के हैं तो आप भर सकते हैं। बट अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं तो आप नहीं भर सकते। लीजिए लिखा भी है कि 21 से लेकर 30 साल तक जो है आप इसको भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन मैंने अकॉर्डिंग टू रूल्स यहां बताई है सर, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है वो एसटी और एससी वालों के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन नॉन क्रीमी लेयर जिनको ओबीसी बोलते हैं, वो 3 साल, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 13 साल, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी मेरा जो आइडिया है वो 5 साल ही है। जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका भी 5 साल का ही रिलैक्सेशन है एज में। तो ये हमारे एज की बात हो गई सर। अब कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए सर, किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो सर, उसमें वो ग्रेजुएट होना चाहिए। बट उस बंदे को 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कौन सी लाइन में? बैंकिंग लाइन में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसका एक्सपीरियंस किसी और लाइन में है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। और जब आप फॉर्म भरोगे तो वो बैंक का फॉर्म भरने पे अपने आप डिसाइड करेंगे वो लोग कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होना चाहिए या हमारे साथ मैचेबल है और नहीं है। वैसे आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन
या बैंकिंग जिसको आरबीआई ने अप्रूव किया है और जिसकी कंडीशन को हमारा ये जो एसबीआई का सर्कल बेस्ड ऑफिसर जो है वो मैच करता है, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन से आपका 2 साल का या बैंकिंग से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है सर। और उसकी भी एक डेट बताई गई है, शायद 30 तारीख 9 महीना और शायद 2020 से वो शुरू होना चाहिए, कुछ ऐसा, एक बार चेक ज़रूर करिएगा। तो या 30 तारीख 9 महीने 22 तक वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने देखा था। अब सर्कल बेस्ड ऑफिसर रेगुलर और बैकलॉग। बैकलॉग क्या होता है ना कि आपने कोई पेपर क्लियर किया, मान लीजिए सर्कल बेस्ड ऑफिसर का, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो दैट इज आई थिंक बैकलॉग वैकेंसी। और बाकी रेगुलर वैकेंसी यानी लेटेस्ट वैकेंसी जो है आपके लिए वो 1400 है। बट ओवरऑल टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल 1422 वैकेंसी आपकी आई है। अब देखो, ऑनलाइन टेस्ट भी होना है, इंटरव्यू भी होना है। जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना है सर, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट, परफेक्ट एकदम। बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट, परफेक्ट। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट, बढ़िया। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 20 मिनट। और डिस्क्रिप्टिव भी 30 मिनट का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 25-25 नंबर के, जिसमें एक आपका एस्से होगा, एक आपका लेटर होगा। और बेटा ये लिखा हुआ है कि रिटर्न टेस्ट जो है वो 120 नंबर का और ये 50 नंबर का। और गाइस भाई जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो तुरंत हो जाएगा, इमीडिएट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ क्या, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सर। और उनको अपना जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ेगा। और अगर फी की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, इसकी जो फिल करने की डेट है वो 9 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक है। और कोई और अदर मोड जो है वो अप्लाई या एक्सेप्टेड नहीं होगा एप्लीकेशन का, याद रखना। अब देखिए सर जरा, अहमदाबाद सर्कल में, स्टेट गुजरात में लोकल लैंग्वेज आपकी 10th और 12th में पढ़ी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो लैंग्वेज गुजराती होनी चाहिए। टोटल 300 पोस्ट आई हैं सर। हरियाणा पंजाब इधर तो कोई वैकेंसी आई नहीं सर। उसके बाद सर्कल बेंगलुरु, कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज है, कन्नड़ या कन्नड़ा, माफी चाहूंगा भाई किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना हो। और 250 टोटल वैकेंसी आई है सर। उसके बाद भोपाल में 2 जगह पर, मध्य प्रदेश स्टेट और छत्तीसगढ़, डिमांड हिंदी की गई है और 150 वैकेंसी आई है। इसी तरह आपको ये बताया गया है कि आपकी जो फ्रेश वैकेंसी है रेगुलर, उसकी क्या डिटेल है और आपकी जो बैकलॉग वैकेंसी है उसकी क्या डिटेल है। बट अकॉर्डिंग टू अभी 1400 वो थी और 22 ये थी, बट यहां पर बैकलॉग वैकेंसी का डिटेल थोड़ा ज्यादा दे रखा है, तो थोड़ा सा मिसमैच है सर। तो आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एसबीआई जो है वो एसबीआई जो है सर्कल बेस्ड ऑफिसर वैकेंसी में एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। आप सब ग्रेजुएट होने चाहिए और ऑब्वियस है आप ग्रेजुएट होंगे शायद तभी आप किसी ना किसी बैंक में अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे होंगे। और आप लोग जब है सर कि आप में से कोई भी बंदा, मान लीजिए कोई ऑलरेडी पीओ है, वो भर सकता है, ठीक है सर, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है बस। तो आप लोग इसको जरूर भर सकते हैं और मैं चाहूंगा आप इसको भर के जरूर करिए भी। बट मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आपकी स्टेट से कोई वैकेंसी आई ना हो, जैसे दिल्ली से या हरियाणा से या पंजाब साइड से, इधर से कोई वैकेंसी आई ही नहीं सर। आई हो ना तो बात ही बात की है, आई नहीं सर। तो अगर आप जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप सबको इसके लिए जाना चाहिए सर, ठीक है। और पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, पेपर कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो आप इस वैकेंसी को जरूर भरें और मैं इसके लिए आपके लिए एक पुराना पेपर जरूर करवाऊंगा। अगर मुझे लगा कि इस वीडियो को देखने में लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड कमेंट दिए हैं कि हाँ सर हम भरने वाले हैं, तो आप नीचे उस पे बताइएगा, मैं पेपर को जरूर करवाऊंगा। पिछले ईयर जो बना था या पहले जो कभी भी बना होगा या जो भी आइडियल पेपर होगा। बट अगर आप नहीं भरने वाले तो ये आपके सामने डिटेल है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर क्या होता है,
क्या चीज होती है, वो मैंने एक आपको आइडिया देने की कोशिश की कि व्हाट इज द सर्कल बेस्ड ऑफिसर। मेरी नई वीडियोस आपके लिए बहुत सारी आने वाली हैं, जिसमें मैं एक में लगभग 100 नंबर सीरीज करवाने वाला हूं। मेरी ये वीडियो आने वाली है बहुत जल्द सर। 100 नंबर सीरीज एग्जैक्ट मैं कराने वाला हूं, और 100 नंबर सीरीज हर सवाल को मैं 1 मिनट में बताता जाऊंगा कि ये आप देखिएगा कि कितनी स्पीड से सीरीज को किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।